हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ में है रोनिका। रोनिका बॉम्बे से है। और रोनिका आपको बताएगी कि रोनिका की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या चीज़ें रोनिका ने अट्रैक्ट करी, है ना। तो और इसके अलावा बिजनेस के बारे में कई सारी चीज़ें, कल मेरी थोड़े समय पहले मेरी रोनिका से बात हुई थी। तो रोनिका ने बताया कि मेरी लाइफ में तो ऑसम एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे विचार आया कि आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की जाए ताकि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। तो हेलो रोनिका, कैसी हो। मैं बढ़िया सर। आप कैसे हैं? सब ठीक। हाँ। तो आप बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है ना। हाँ सर। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है इसके लिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी तब काम करता है जब आप खुद पे ध्यान देते हो, खुद की चीजों पे ध्यान देते हो। जैसे सेल्फ लव होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, तब हम्म। आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। हम्म। आपको जब आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप उस पे ज्यादा एनर्जी दे पाते हो। एग्जैक्टली। लोगों का अक्सर ध्यान होता है दूसरों की चीजों पे। हम्म। तो जब दूसरों की चीजों पे ध्यान होता है तो अट्रैक्ट वो करते हैं, और उनके तो पूरे हो जाते हैं, हम रह जाते हैं पीछे। अच्छा, तो ऐसे ऐसी कोई चीज बताओ जो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुमने अट्रैक्ट करी हो, कुछ बड़ी, हाँ, जैसे कार, घर। मैंने अपनी सोच से, अच्छी सोच से, गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, और मेरे अच्छे रिलेशन मेरे दोस्तों के साथ। एंड मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो क्रिकेट को लेकर हमेशा मेरे खेल में अब तक जो भी है, मेरी सोच की वजह से मैं हमेशा टॉप पे रही हूँ। और वो सिर्फ मेरी सोच की वजह से है। मैंने देखा है, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, अगर जब मैं नेगेटिव होती हूँ तब मैं डाउन हो जाती हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ये मेरी सोच की वजह से मैं डाउन हुई हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं करती। जैसे अब मैंने जब मैं ये यहाँ आई थी बॉम्बे में, एक जगह है गोरेगांव करके, तो पहले मलाड में, तो मलाड से यहाँ जब शिफ्ट हुई थी, तब मेरा इस सपना रहा है कि एक घर और होना चाहिए। एक घर ऑलरेडी है, एक और होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ बिल्डिंग में आई तो हमेशा ट्रैक करती थी, यहाँ हमारा एक घर होगा, घर होगा, घर होगा। मैं ये नहीं बोलती थी कभी कि नहीं होगा, मैं ये बोलती थी होगा। अपॉर्चुनिटी आती थी, बट क्या होता था कि उससे पहले ये भी पता चल जाता था कि किसी और ने ले लिया। बट किसी और ने ले लिया ये सुन के मैं निराश नहीं होती थी, मैं बोलती थी नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये वाला पॉइंट आप सभी लोग भी याद हाँ, रखना कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें जैसे इन्होंने बोला कि घर दूसरे ने ले लिया, तो उसको लेके हाँ, हम नेगेटिव नहीं होते हैं कि उसने लिया। अपने को अपने ऊपर विश्वास है, तो वो कैसे हाँ, भी करके आ जाएगा। हाँ। हाँ। तो होगा होगा ये मैं हमेशा बोलती गई। तो हुआ क्या कि मैं रहती हूँ 2 नंबर फ्लैट में, उसके बाजू वाला 1 नंबर है। तो वो 1 नंबर वाला फ्लैट, और वो किसी को नहीं पता चला, वो हमें ही पता चला कि खाली होने वाला है, कि कोई ओनर को सेल करना है। हम्म। तो ये मेरे डैडी को मैंने बताई। और ये जो एक होता है ना कि हर किसी को पता चल जाती है बात, बाकी सब फ्लैट की पता चली लेकिन ये फ्लैट की जल्दी से पता नहीं चली। तो हम्म। हम, पर हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। हमने बोला हम कर मतलब लेके ही रहेंगे, इससे कुछ भी हो जाए। हम्म। फिर लोन की, तो लोन प्रोसेस जो होता है ना, बहुत लोग घबरा जाते हैं कि एक बैंक से लोन नहीं मिला तो दूसरे से मिलेगा ही नहीं। हम 1 महीने तक सारे बैंक्स में हमने ट्राई किया कि हमारा लोन पास हो जाए, जल्दी से लोन पास नहीं। बैंक वाले काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेरे पापा हमेशा जब भी घर आते थे वो बोलते थे कि लोन का पेपर्स का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे होगा। मैंने बोला होगा, जरूर होगा। हम्म। आप करते रहो, आप आगे बढ़ो। हम्म। और हम हमेशा भगवान को यही प्रे करते हैं कि आपकी कृपा से होगा, जरूर होगा एक दिन। तो फिर सारी चीजें ट्राई कर ली। फिर एक दिन मेरे डैड अपने फ्रेंड से मिले, हम्म। तो बोला क्या हुआ, तो बोले थोड़ा पेपर वर्क का है प्रॉब्लम। तो बोला क्या, क्या बात कर रहे हैं, हम मैं ऐसे करके दे दूंगा। और अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, वो दोस्त से मिलना हुआ, उसने हेल्प की, उसने सब अरेंज किया और हमारा लोन पास हो गया बैंक में। और विदिन एक दिन में सब कुछ हो गया, मतलब एक दिन में। और सारी चीजें एकदम स्मूथली हुई। ऐसे नहीं कि हमें स्टार्टिंग में दिक्कतें आई, इसके लिए क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट करता है आपको, आपके हालात देखते हैं कि आपको वो चीज जेन्युइनली चाहिए कि नहीं। हाँ, इसीलिए हम हाँ, बोलते हैं 21 डेज। 21 डेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्स कंफर्मेशन चाहता है। क्योंकि लोग हुँ, बदलते रहते हैं चीजों को लेके, आज ये चाहिए, फिर कुछ किसी ने कुछ कहा, अरे यार ये नहीं हो पाएगा, वो चाहिए। तो इसलिए 21 डेज का लॉजिक रहता है कि इतने दिन में कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको ये चाहिए। और एक और चीज, जैसे आपने कहा कि अचानक से मिलना हुआ डैडी का किसी से, तो हाँ, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। और ऐसा हाँ, मेरे साथ कई बार हुआ
कि मैं किसी से मतलब कहीं भी मिलने का था ही नहीं और अचानक से मिलता हूँ और मेरा कोई काम हो जाता है। हम्म। हम्म, वो इसीलिए क्योंकि मेरे मेरे फैमिली ने भी मुझे यही सिखाया है कि कोई भी काम शुरू करते हो ना, उससे पहले आप अपनी पॉजिटिव थॉट डाल दो उसके ऊपर, तो वो काम पूरा होगा ही होगा। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं ना, तो हम मैं हमेशा वो पॉजिटिव एनर्जी डालती हूँ कि ये मेरा काम हो गया है, ये मैंने ले लिया है और सब एकदम परफेक्ट। पहले मैं ऐसे नहीं बोलती थी, पहले मैं ऐसे सोचती थी कि अरे नहीं, मतलब बहुत महंगा है या फिर अब नहीं लेना चाहिए, बट मैं हर महंगी सी महंगी चीज को भी देखकर बोलती हूँ नहीं लेना चाहिए, अपने पास है बिंदास लेना चाहिए ऐसे। कॉन्ग्रेचुलेशन और घर के लिए। हाँ, घर के लिए, और जिस घर में अब मैं रह रही हूँ वो भी जल्द मैं कभी लूंगी। है और कि हाँ, अच्छी बात है, तो मुझे बुलाना फिर जब मुहूर्त करो तब। मैं आपके मेरे को मुहूर्त में क्या, मैं हर एक अच्छे प्रसंग में आपको बुलाऊंगी। चलो, इसके अलावा और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? और गाड़ी को लेकर भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो भी मुझे 1 महीने ज़रूर लगे। हम हर एक शोरूम में घूमे होंगे। जो पहली जो गाड़ी हमने देखी ना, वो इतनी पसंद आ गई और वही हमने अट्रैक्ट की थी। उसमें भी हमारा पास नहीं हो रहा था बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बट हमने कैसे ना कैसे करके हमने बोला लेंगे तो यही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई गाड़ी? और आ गई गाड़ी, गाड़ी भी आ गई है और खड़ी है, 3 साल हो गए। एंड वो मेरे मॉम की भी wish थी कि हम उस गाड़ी को ले। और एक और एक्सपीरियंस मैं मेरी मॉम का ही बताऊंगी। बहुत सालों का है वो, हम्म, लेकिन हम वैष्णो देवी जा रहे थे। हम्म, तो उन्होंने मेरे भाई के लिए बहुत सालों की मन्नत मांगी थी कि होगा तो बच्चा होगा तो मैं आऊंगी दर्शन करने, बट कितने सालों से हो नहीं रहा था। हम्म, पर जैसे हुआ बनने का, मेरी मम्मी ने यही सोचा था कि होगा होगा, कभी ना कभी तो होगा, बुलावा आएगा। हम्म, और हाँ, हम गए दर्शन करने। उस दिन बारिश का टाइम था, तूफान था, एकदम ऐसे था कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बारिश रुकेगी भी। और हम्म, हमारे दर्शन हो गए, और उसी दिन हमारा ट्रेन था, कि हमारी ट्रेन थी कि हमें दर्शन करके बस निकल के हमारी ट्रेन पकड़नी थी। बट क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने बोला अब मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे कैसे भी दर्शन होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक से धूप पड़ी, अचानक से विदिन 15 मिनट्स में, मैं सच बताऊं ना, मैंने मम्मी को बोला इट्स अ मिरेकल, सच बता रही हूँ। धूप इतनी तेज थी कि अब जैसी गर्मी हो रही है ना समर सीजन, वैसे जब तूफान बारिश के आ गए 15 मिनट में धूप आ गई। हम गए, हमने दर्शन किया, और जब तक हमने हमारे दर्शन पूरे नहीं हुए, जब तक हम हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आए, तब तक बारिश एक भी पसंद नहीं। और जैसे हमने पैर बाहर रखा, वैसे जोर से बारिश होने लगी। और उस दिन पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। मतलब हमारा काम हो गया। मतलब मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स होते हैं, अगर आप सोचोगे तो होते हैं, वरना नहीं। हाँ, हम लोग हम लोग वो सारी चीजें करते हैं। हम्म, अब कैसे ना इंसान अच्छे कपड़े पहन के जाता है, वो भी एक पॉजिटिविटी की निशानी होती ऐसा है। होता है। मतलब मैं वो अच्छे जैसे कपड़े मुझे पहन शर्ट्स का के शौक आपको है, बहुत नए नए कपड़े पहनता हूँ, तो इससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, आपको ऐसे नयापन लगता है, पर्सनालिटी एक डेवलप है। और आप खुद में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है ना? हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंस रहता है। 5 मिनट, हाँ। And जब मैंने देखी एक मिनट, एक मिनट, शायद आवाज कट हो रही है। ये फैन ऑफ कर दो एक बार थोड़ा सा। हो सकता है कुछ हो रहा हो। अब ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि उससे। हाँ, हाँ। तो जब मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी, उसमें एक लेडी है, उसने वो बहुत वो फेयर नहीं है, वो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन की हम्म, है, and वो कर्ली हेयर्स वाली एंड ऑल। बट उससे क्या, जब आप खुद का एक्सेप्ट करते हो या खुद से जब प्यार करते हो, तब दुनिया आपको उस नजरिए से देखती मतलब आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट है। करो पहले। एक्सेप्ट करो। एंड मेरे साथ पहले से नहीं होता था सर, ऑनेस्टली बोलूं, मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, मेरे वैसे फ्रेंड्स मैं बनाती भी नहीं थी। बट देन मैंने सोचा कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट, मैं क्या हूँ मुझे देखना हम्म, है। एंड जब मैंने ये करना शुरू किया था, अनएक्सपेक्टेडली इतने सारे लोग, मतलब मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने। एंड वो मैं खुद से सामने से नहीं गई कभी भी। हम्म, आप बोलते हो ना कि यहाँ आना चाहिए हाथ में, आप बस अपने कर्म करो, तो वैसा मैं अपनी लाइफ अभी जी रही हूँ कि मैं जो भी है। और आप बोलते हो ना फोकस रहो, बहुत लोग फोकस नहीं रह पाते हैं हम्म, चीजों को लेकर। हम्म, लोगों की बात में आके वो ये कर देते हैं कि नहीं, अभी उसने बोला तो फिर नहीं होगा। हम्म,
में भी कहाँ कहीं ना कहीं हमारे पर डाउट आता है, खुद पे ही डाउट आता है कि हम ये कर ही नहीं हाँ, सकते। एक तो डाउट नहीं आना चाहिए, और रोनिका ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि खुद जैसे भी हैं पहले तो एक्सेप्ट करो। जैसे कई लोग हाँ, ऐसे होते हैं ना, मुझे लंबा होना है, मुझे हाइट छोटी करना है, मुझे लंबी करना है, या मुझे ऐसा करना है। सबसे पहले आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करें। जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपके अंदर वो जो एक कहीं ना कहीं अंदर डाउट होता है, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, यार मैं कैसा, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है अपने आप जैसे चाहें वैसे बन जाते हैं, है ना। क्योंकि सर सबके फीचर्स अलग है, सबके वैल्यूज अलग है, कोई किसी से बन नहीं सकता। अब आप ये देख लो ना, सिनेमा में कितना हम्म। कॉम्पिटिशन में या कोई भी इसमें आप देख, बट वो अपने आप को एक्सेप्ट करके अपनी एक अलग पहचान बना। पहचान बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, आज के समय में ऐसा हो रहा है। अब आप देखोगे तो कोचेस भी अलग है मैनिफेस्टेशन के, और जैसे यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी हो, बस सबकी तरीका बोलने का अलग होता है, सबके वाइब्रेशन अलग देखो, होते हैं। रोनिका रोनिका है, ठीक है। हाँ सर, अब हाँ जैसे रोनिका के जैसा बिजनेस और भी बहुत सारे लोग करते होंगे, है ना। बट आपके अंदर भगवान ने जो बनाया है, ठीक है, तो वो स्पेशल है। मैं हूं। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें मैं खत्म हो जाऊंगा। कंपेयर कभी मत करो, जैसे आप हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। मेरा बिजनेस को लेकर भी मैं बोलना चाहूंगी कि मेरा बिजनेस जो है, जब मैंने शुरू किया था आफ्टर लॉकडाउन, तो मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी बिना कुछ सोचे। मैंने हम्म। सोचा नहीं था, बट मेरा माइंड ऐसा था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसे कभी लगा भी, बहुत लोग ने बोला कि छोड़ दे, ड्रॉप कर दे। मैंने बोला जैसे चल रहा है वो चलने दो, चाहे काम हो या ना हो, बट वो चलता रहेगा। हम्म। तो मैंने उसको खींचा कैसे भी करके साल भर, एंड फिर उसके बाद वापस मैंने उसको ग्रो करना शुरू किया। बट आपने जैसे कहा कि आप परफॉर्म करते रहो, वाइब्रेशन देते रहो कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो मैं वैसे ही करती जा रही हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने अभी बीच में सिर्फ 10 दिन का अट्रैक्शन कुछ किया था सेल को लेकर, छोटा सा ही किया था। आपने बोला ना छोटे से करो छोटे ऐसे, छोटे टास्क। और वो कैसे संजोग बना मुझे पता नहीं। मेरा कहीं जाना हुआ, वहां पे उस पर्सन ने बोला कि मुझे ना आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप मेरे शॉप में दे दो, ऐसा करके अचानक से वो बन गया। उसने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। और मैंने सोचा नहीं था, मैंने अफर्म किया था, मैंने एनर्जीज डाली थी, और यूनिवर्स ने वो योजना बनाई। मेरा उस जगह जाना नहीं हुआ। मैं सोचा ही नहीं था कि ये आदमी मतलब मुझे बोलेगा भी कि अपने प्रोडक्ट्स दो, मैं दुकान में रखना चाहता हूँ। और मैंने ऑनेस्टली बोलूं, मैंने सिर्फ किया एंड मैंने छोड़ दिया। मतलब टेंशन नहीं लिया, हम टेंशन नहीं लेते, वो टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो बहुत वाइब्रेशन। सारे लोग एक चीज पूछते हैं मुझसे कि सर केवल लिखने से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब हम्म, लिख, जैसे अफर्मेशन करते हैं ना, स्क्रिप्टिंग एंड अफर्मेशन, तो यूनिवर्स खुद ब खुद योजना बना लेगा, आपको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। किसी को आपसे मिलवाना है मिलवा देगा। आप कम से कम लिखना तो शुरू करो, स्क्रिप्टिंग करो, आप अफर्मेशन करो। चीजें यूनिवर्स अपने आप योजना बनाता बट वो सर कैसे होता है, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग करने के बाद आपकी वाइब्रेशन उसके प्रति पूरे दिन कैसी रहती है, वो भी बहुत मैटर करता है। है। हाँ, वाइब्रेशन बिल्कुल। कहा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर 10 लोग आए आपके फ्रेंड्स ये हम्म। पूछते हुए कि क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, जबकि बिजनेस उस टाइम पे अगर कुछ तो आप बोलोगे अरे बंदा है, धंधा या मतलब चल है। बट वो टाइम पे आपको बोलना है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा चल अच्छा रहा है, चल रहा है। मतलब अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, तो फिर तो वो इफेक्ट करता है, वो अच्छा पूरे होने दिन लगता है। बराबर, है। जैसा मैंने ये चीज तो बताई कि जब अगर आप किसी भी काम में हैं, आपको लग रहा है कि कम है, तो आप उसको ऐसा बोलो कि अच्छा है। तो जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी वो बात, और वो यूनिवर्स में भी जाएगी वाइब्रेशन, और अपने आप वो चीज वैसी हो जाएगी जैसा आप बोल रहे हैं। और अगर आप बोलते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो आपको वैसा दिखने लग जाएगा। हम्म। चलो रोनिका। मेरे स्पोर्ट्स को लेकर ही है सर, मैं क्रिकेट खेलती थी, तब मैं हर टाइम है ना हार जाती थी कितने टाइम। पर मैं हमेशा ये सोच रही थी कि मेरी है ना सक्सेस डेफिनेटली मुझे मिलेगी, और मेरी सक्सेस ऑन द वे ही है। एंड क्या योजना बनती है, मुझे इतनी अच्छी टीम मिलती है खेलने के लिए, वहां ऐसी योजना बनती है कि मैं एक नहीं 3-4 ट्रॉफी के लाके लेके आती हूँ। हम्म। और सब अपनी सोच की वजह से होता है कि मैंने कहीं पे सीखा है, हमें ऐसे बोला कि सक्सेस इज ऑन द वे, ये नहीं बोलना चाहिए इट्स कमिंग, इट्स ऑन द वे सक्सेस आ इज रहा ऑन द वे। सही है। है।
ये बात मैं भी लोग। बोलता हूँ कि जब आप लिखते हैं, एक और बात आप लोग सुनो, जब आप लिखते हैं तो आपको उसको प्रेजेंट में लिखना है कि मेरी जॉब लग गई है ना? ऐसा नहीं हम्म। लिखना है कि मेरी जॉब लग जाएगी, लग गई है, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके। हाँ, मैं कोविड में थी सर, मानोगे नहीं, मैं 7 डेज में ठीक होके आ गई वापस। इट हम्म। जस्ट माई पॉजिटिविटी। इसके लिए क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि मैं विद इन 7 डेज ये रूम से बाहर निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो हम्म। जाए। एंड ये ऐसा ही हुआ। मैंने सारी योजनाएं लगा दी अपने आप को ठीक करने के लिए, एक्सरसाइज किया, मेडिसिन किया टाइम पे, सारी चीजें। मैंने ये देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या चल और वो अच्छा किया, नहीं तो बहुत रहा सारे लोग न्यूज़ देख रहे हैं, इसका सुन रहे हैं, उसका सुन रहे हैं, और है। पॉजिटिविटी से फर्क पड़ा। अपन सोच रहे हैं और कि मुझे निकलना है तो अपन निकल जाएंगे, बिल्कुल सही बात और न्यूज़ है ना, मैं देखती नहीं हूँ। आपने बोला ना कि ऐसे रहो जैसे कि दुनिया में कोई है नहीं, है। हाँ। और इंडिविजुअल एक लाइफ जीने आए हो। हाँ। अब कोई नेगेटिव भी बोलता है ना तो मैं चुप रहती हूँ, मैं स्माइल करती हूँ, मैं मोबाइल लेके मेरा दूसरा काम करने लग जाती हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ठान लिया कि मेरे को ये करना है तो मेरे को करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करने के लिए ये सब करता है कि हाँ भाई, नेगेटिव इंसान को भेजो, देखते हैं कि इसके क्या विचार है, वही है कि नहीं है, ऐसा करके। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, तो उनके साथ कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हाँ। क्योंकि यूनिवर्स वैसे उनको छोड़ देता है, हाँ चलो ठीक, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो। जब हम विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स करता है। हाँ। चलो ठीक है रोनिका। मैं तो सर को कॉल लगा लेती हूँ, ऐसा होता है तो हो जाता हाँ सही है, ताकि उससे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है ना। है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। चलो, सो थैंक यू रोनिका, थैंक यू सो कॉल मच। के। एक अभी है ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट बीच बीच में, आवाज भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगा। चलिए आप देख लेना, अगर ऐसा कुछ लगेगा तो फिर वीडियो बनाएंगे एक बार और। ओके, चलेगा। ठीक है रोनिका, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जो व्यूवर्स हैं वो ये सुने कि लोगों में चेंजेस हुए हैं। हम्म। जब ये सुनते हैं तो उनको विश्वास होता है। और हाँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है कि सर, अभी मेरी एक से बात हुई थी थोड़े समय पहले, उन्होंने बताया कि मैंने 30 लाख प्लस किया है 1 मंथ में, मतलब हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन मैं हाँ। आपकी वीडियोस इसलिए देखती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, है ना? तो वो चीज है कि मतलब मिरेकल्स होते हैं, बस आपको विश्वास करना होगा, हाँ। है ना? चलिए, ओके। ओके सर। ठीक है थैंक रोनिका, थैंक यू, थैंक यू।